सारे बंधन। सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन, मैं करता हूं भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूं अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन। सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलूं कि मत खोलूं? बोलूं कि मत बोलूं? यूपीए सरकार ने ही की थी महंगी, किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे चुनकर आए नीतीश और लालू? बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू? ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? Silence, please. आप देखते हैं सर, आप देखते हैं सर, सर देखिए, प्लीज यूज पार्लियामेंट्री टर्म्स। हाँ, ठीक है, ठीक है। Anything unparliamentary is deleted from record. बैठो बैठो। आप देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या आलू? ठीक है, मतलब हम सब हमारे मित्र ही है। आलू इज द पार्लियामेंट्री। Silence, please. अम्बेडकर जी ने जो संविधान देश को दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो 271 लोगों की जो संविधान सभा थी, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बहुत बड़ा काम किया। और 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया, उन्होंने बोला था कि बाबा साहब अम्बेडकर आप ही सही संविधान के शिल्पकार है। संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किसी के खिलाफ मतलब उसमें कोई मत व्यक्त नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल के बाहर बैठते थे। अगर मुझे कोई मास्टर बाहर बिठाएगा तो मैं मास्टर को बाहर निकालूंगा। बाबा साहब के टाइम पर ये स्थिति थी। सातारा में जब वो स्कूल में जाते थे तब उनको स्कूल में बैठने का मौका नहीं मिलता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दी थी, इसीलिए उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की, लेकिन हर कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान होता रहा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नौकरी छोड़कर बाबा साहब ने तय किया कि अगर मैं नौकरी करता रहूंगा तो मेरा अगर इसी तरह का अपमान होता है अनटचेबिलिटी के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से, तो मुझे नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट चलाते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर समता की भूमिका लोगों के सामने रखते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिवाद का विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चातुर्वर्ण का विरोध किया। लेकिन मैं सर इतना बताना चाहता हूं कि जो मूल हिंदू धर्म है, मूल हिंदू धर्म ने चातुर्वर्ण की सिस्टम शुरू की गांव को चलाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई मतलब पढ़ाने के लिए ब्राह्मण, गांव की सुरक्षा करने के लिए क्षत्रिय, दुकान चलाने के लिए वैश्य, गांव की सफाई करने के लिए शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे, मगर ये वर्ण काम पर आधारित थे, ये वर्ण जन्म पर आधारित नहीं थे। जो मूल हिंदू धर्म था ये चातुर्वर्ण सिस्टम थी, काम पर आधारित। लेकिन बाद में जन्म पर आधारित कास्ट सिस्टम चलती रही।
और देश में 6,400 जातियां बढ़ती गई और इसीलिए देश में विषमता का जो माहौल है वो माहौल बनता गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के ओला में अनाउंस किया था कि मैं हिंदू करके मेरा जन्म हुआ है, लेकिन अगर हिंदू धर्म इसी तरह हमारे ऊपर अन्याय करता रहेगा, विषमता करती रहेगी, हमको गांव के बाहर रखने का काम करता रहेगा, तो मैं हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और ये धम्म भारत का धम्म था, समता पर आधारित धम्म था। गौतम बुद्ध जी ने प्रज्ञाशील करुणा का विचार पूरे भारत को दे दिया था और 2500 साल पहले चेयरमैन सर पूरा भारत बौद्धमय था। ये भी बौद्ध थे, वो भी बौद्ध थे, उधर के भी बौद्ध थे, इधर के भी बौद्ध थे, बीच वाले बौद्ध थे, सब बौद्ध थे। मंत्री का बात नहीं, अब इसलिए ना, तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी समता पर आधारित थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको पढ़ाई और सिखाया कि अपने भाषा से और अपने धर्म से, अपने गांव से, अपने जिले से, राज्य से अपना देश सबसे बड़ा है और भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कानून बनाने से अनटचेबली जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव-गांव में अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस वाले सत्ता में थे, ये भी अभी सत्ता में आ गए हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देखते हैं क्या करते हैं। करेगी जरूर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देश के संविधान को कोई धोखा नहीं है। ये बार बार इस बीच चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, मेरा झंडा इस देश का तिरंगा झंडा है, लेकिन आप लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम रहा नहीं है। आप बोलते हैं कि भाई इन्होंने जल्दी से जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी जाएंगे नहीं जब तक मैं इनके साथ हूँ। थैंक यू। और मैं जब आपके साथ भी था, तब आप भी सत्ता में थे और इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ चेयरमैन सर, यहाँ मतलब ये जो हाउस है इसमें इसी तरह का जो विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन उधर थोड़े वो स्ट्रांग है, 2 साल के बाद हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उधर नहीं जाए, लेकिन आपको देखेगा नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि संविधान की चर्चा चेयरमैन सर पूरे प्लीज एड्रेस द चेयर। और ये सरकार ने ये संविधान दिवस जो 26 नवंबर का ये मनाने का काम किया, सभी लोगों को अपने अपने मत व्यक्त करने का मौका दिया है। लेकिन संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाली बढ़िया होना चाहिए। अगर संविधान चलाने वाले बढ़िया नहीं होगे तो ये संविधान को एक दिन हमारे लोग चलाएंगे। इसी तरह का इशारा बाबा साहब ने दे दिया था। तो संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है। तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अभी तुमको 15-20 साल कोई सत्ता मिलने वाली तो नहीं है। मतलब इसीलिए कोशिश करो। नहीं, बिहार में मिल गया, अच्छी बात है। नहीं, बिहार के लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने लालू जी को, नीतीश को, और ये दोनों एक साथ आते नहीं थे तो तुम सत्ता में आते नहीं थे। आप दोनों एक साथ आए, लेकिन हाँ प्लीज त्यागी जी, मैंने मुझे मंत्री कब बनाएंगे आप समाप्त कीजिए अब। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सर मतलब मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में ना आता। मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में नहीं आता, मैं यहाँ नहीं आता, तो संविधान पर आज मैं कैसा बोल देता। तो ये संविधान इतना बढ़िया है और आप जैसे चेयरमैन है, हमें यहाँ माइनॉरिटी, दलित और जो ओबीसी और हिंदू मुसलमान इसी तरह का विवाद नहीं करना है। मुसलमान भी अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन वो अपने नहीं है। और
जब तक वो अपने नहीं होते हैं तब तक एक भी बिल पास करना मुश्किल हो गया है। और इसलिए आप लोगों ने और हम लोगों ने जब ये लोग अपोजिशन में थे, मैं आपके साथ था, तो बिल पास करने के लिए लोग आपको सपोर्ट करते थे, पूरा सपोर्ट करते थे। और कोई भी मतलब बिल हो, मतलब सब बिल के लिए मतलब आपने जो अच्छा बिल होगा उसमें आपने सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई तो सुझाव देना चाहिए। खाली विरोधी भूमिका लेने से कोई काम नहीं थी चलने वाला। और इसीलिए आप सब लोगों ने मतलब इस हाउस को अच्छा चलाना है, भारत के संविधान के मुताबिक अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, दलित अत्याचार को खत्म करना है। मैं मंदिर में जाता हूँ तो पुजारी मुझे बोलते आप अंदर आइए, उनको मालूम है कि अगर मुझे वो रोक देंगे तो पुजारी को मैं बाहर निकालूंगा। और इसलिए जब हमारी मैडम को कुछ अनुभव आ गया था तो उनको अंदर नहीं जाने थे, उनको पूछा तुम्हारी जात क्या है, और मैं वहां जाऊंगा तो मैं पुजारी को पूछूंगा तेरी जात क्या है। इसलिए मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी मंदिर में प्रवेश सब लोगों को मिलना चाहिए। हम भी तो दलित लोग हैं, हम तो बुद्धिस्ट बने हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं बुद्ध मंदिर में भी जाता हूँ, राम मंदिर में भी जाता हूँ, और चर्च में भी जाता हूँ, और गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, क्योंकि तो सभी जगह पर मैं जाता हूँ। और बाबा साहब का संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने वाला संविधान है, और इसीलिए संविधान पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, और आप लोगों ने भी मतलब हमको सहयोग करना चाहिए। 5 साल तक मतलब कोई चिंता तो नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते रहेंगे, बाकी के लोग बोलते हैं आजू बाजू वाले, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे देते हैं। तो ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और इसलिए मतलब मुझे लगता है कि संविधान बहुत मजबूत है, और इस संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय। थैंक यू श्री ऑनरेबल चेयरमैन सर, वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास, क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर जाने का मौका मिला है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा नेता हो, स्टूडेंट नेता हो, और आपको मैं 19 साल से जानता हूँ। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब मैं उनके साथ था, अब मैं आपके साथ हूँ। तो तब से आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आप ग्राम विकास मंत्री भी रहे, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप एक जवाब देने में आप बहुत बड़े तेज हैं, लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। यहाँ थे तब आपको बहुत बोलने का मौका मिलता था, और आप मतलब अपोजिशन वालों को आपके सामने वालों को चुप बिठाने का काम करते थे, और अभी भी आपको हम सबको चुप बिठाने का मौका आपको मिला है। लेकिन हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो हम सब लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और इसीलिए मतलब इस हाउस को चलाने के लिए आपको अनुभव है। आप 24 साल तक 4 बार आप मतलब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और इस हाउस को चलाने के लिए इधर के लोग भी आपको कोऑपरेशन देंगे, और उधर के भी लोग देंगे। उधर के लोग कितना देते देखते अभी, लेकिन अभी तो भाषण तो किया है कि हम आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बिल बाकी कोऑपरेशन ना भी करे तो चलेगा,
लेकिन सरकार के बिल पास करने के लिए उनकी मदद मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने काम भी किया है, लोकतंत्र वो जानते हैं, बहुत साल उन्होंने सत्ता में रहकर मतलब बिल पास किए हैं, तब इन लोगों ने आपको सहयोग दे दिया है और अभी बिल पास करने के लिए आप उधर आए थे। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप मतलब ऐसा एक बार खड़ा हो जाएंगे तो वो लोग सब बैठ जाएंगे, और इसीलिए आप इस हाउस को अच्छी तरह चलाएंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी है, देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। इस पार्टी की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई दे देता हूं और इतनी उम्मीद मैं रखता हूं कि आपको इसके जो बड़ा पद है, इसके बड़ा पद जो है 5 साल के बाद जो दूसरा बड़ा पद, वो भी बड़ा पद मिले और आप इस देश के बड़े पद पर भी आप जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। रामदास आठवाले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है, बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया है तो बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज बिल आया है, मतलब क्या है उसमें, मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ।
लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है, आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे? मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं, पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे, प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है, अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है। आप कोशिश करो, उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, कंक्लूड करने समय हमारा था, वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग, अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। आप इधर आइए। नहीं, आप लोग बीजेपी के साथ हैं। मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखें, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपकी तरफ भी मैं देखता हूं, बात खत्म करें। नहीं, मैं आपकी तरफ बात खत्म करें। थोड़ा इनके तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपनी बात खत्म करें, समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है, ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब यहाँ ले लिया है। कृपया कंक्लूड करें, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कंक्लूड करें, कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें कृपया। आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म, कृपया अपनी जगह बैठे। आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, कृपया कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह। अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते। आठवाले जी अपनी बात, सत्ता में थे। आठवाले जी अपनी बात खत्म करें, समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ, श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, कृपया बैठ। आपकी बात हो, कृपया बैठ। और अभी आप कृपया बैठ जाए मिस्टर टीजी वेंकटेश, अब आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी, कृपया बैठ जाए। प्लीज स्पीक, प्लीज चंद्रबाबू कृपया आप बैठ जाए। हो गए, आपने बहुत समय लिया, आप बैठ जाए प्लीज। फॉर प्रोवाइडिंग मिस्टर टीजी वेंकटेश, कोटा। सिर्फ मिस्टर टीजी वेंकटेश की बात जारी है रिकॉर्ड पे, प्लीज आप बैठ जाए, किसी और की नहीं। प्लीज बैठ जाए। श्री रामदास अथवाले, आपका नाम है? कालिदास। 2 मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर। आप जा रहे हैं 10 साल की यादों को यहाँ छोड़कर।
आप जा रहे सत्ताधारी और विरोधी दलों को जोड़कर आपने हम सभी का जीत लिया था दिल। आपने हम सभी का जीत लिया था दिल, इसलिए हमें आज बहुत हो रहा है फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे एक बहुत अच्छे फील। नियमों की दिशा से हाउस को चलाने वाले आपसे बहुत अच्छे फील, इसलिए आपने सैकड़ों पास कर दिए थे यहाँ बिल। मेरा छोटा था पक्ष, मेरा छोटा है पक्ष, मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। मेरा छोटा सा पक्ष, लेकिन हमेशा आपका मेरे तरफ रहता था लक्ष्य। आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, आपने मजबूत किया था राज्यसभा का कक्ष, इसलिए हम सभी सदस्य रहे थे दक्ष। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आपने 10 साल तक मतलब इस हाउस का गरिमा रखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक भारत को मजबूत करने की भूमिका आपने रखी। ये दोनों को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल था, हमें संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सामने वालों को संभालना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने मतलब कोई पार्शलिटी ना करके पारदर्शिता रखते हुए आपने इस हाउस को बहुत ही अच्छी तरह चलाने का काम किया है, इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है। आप उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, आप माइनॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, और आपका जो काम है काम बहुत अच्छा रहा है। भविष्य में भी आपकी अपेक्षा करते हैं, हम चाहते थे कि भाई और भी आपको 5 साल में मिलेंगे, लेकिन आप उधर गए थे और इधर से मिलना मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए मतलब आपके बारे में हम सभी लोगों को बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा अभिमान है, और भविष्य में आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। भारत की एकता मजबूत करने के लिए दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। और आपका आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो और भी 10-15 साल तक हम यहाँ रहेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ऑनरेबल चेयर, आज का दिन मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिन है। अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे, क्या आनंद जी क्या हुआ? तो आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो नरेंद्र मोदी जी अरुण जेटली जी की पीठ थपथपाते थे, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करते थे, सभी इधर के लोगों का भी आभार व्यक्त करते थे कि बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा काम किया। मतलब ये जो बिल है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देश की गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी नहीं हटी, इसलिए अरुण जेटली जी ने लाई है जीएसटी। जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा हो जाएगा सपना। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था देश सारा। इंदिरा गांधी जी ने जब दे दिया था गरीबी हटाओ का नारा,
तब जा गया था भारत सारा, नरेंद्र मोदी जी बन गए गरीबों का चमकता तारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12। तो सर ये जो जीएसटी का जो बिल है, मतलब अपने देश के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए, अगर सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो गरीबों का भला कैसे करेगी? और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलेगा तो ही खर्चा होगा, खर्चा नहीं होगा तो पर्चा कैसा निकलेगा? तो सरकार के पास पैसा आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये आज का बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों के बाद चर्चा चलती रही। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है तो बिल तो आपने ठीक है ऐसा माना है, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां है तो उसमें अमेंडमेंट लाएगी। और अभी ये जीएसटी बिल है, दूसरा जीएसटी बिल आएगा। अगर इस बिल में कोई अगर सुधार आपको करना है तो अपने को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। और इसीलिए मतलब जो ये बिल का सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मैं मंत्री भी हूं, लेकिन अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी है। और मैं अभी मुझे वहां से यूएन से निमंत्रण भी आया है, यूनाइटेड नेशन का, बाबा साहब की जयंती का। मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहा हूं अमेरिका में, और मैं वहां डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला हूं, रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट। ओके। मैंने ब्लू हाउस का लीडर व्हाइट हाउस को जाकर मिलेगा। ओके अतवाले जी, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन सर, मतलब ये बिल अच्छा है, इसीलिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि विरोध करो, जितना करना है उतना विरोध करो, लेकिन जब बिल पास होना है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये लोग भी जब उधर थे तब आपका सपोर्ट करते थे, अब आप लोग उधर है, हमारा सपोर्ट करते रहो। 10-15 साल तक कोई चिंता नहीं हमको, अभी आपको भी चिंता नहीं है, आप तो उधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। और इसीलिए ओके अभी नहीं, ठीक है, हो गया, मतलब अभी ओके हो गया, बस बहुत बुरा। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी शिखर वार्ता से पहले ये मिलेंगे, इनको बताने दीजिए, समय दीजिए इनको। He is recommending for you. अरे अभी बंद करो। ओके हो गया। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला, इसलिए जीएसटी से हो जाएगा देश का भला। ओके ठीक है। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला, इसलिए उनकी सभा में जमा हो जाता है लाखों का मेला। ओके अभी बैठिए। इसीलिए मतलब अभी बैठिए। तो इसीलिए मतलब ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी ने, मैं सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी अर्थ मंत्रियों का, और ये सभी अर्थ मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को कन्विंस करना बहुत बड़ा मुश्किल था। उनको ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको ज्यादा मुश्किल था वो कन्विंस करना, लेकिन आप कन्विंस हो गए हैं, तो अच्छी बात है कि एक अच्छा बिल, देश की प्रगति का बिल, देश का डेवलपमेंट करने का बिल, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का बिल आया है। मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। सॉरी, हाँ रामदास जी भूल गए मैं। हाँ रामदास मेरी पार्टी वो सेकेंडर भी है ना,
नहीं सेकेंडरी प्लीज ये आपका कितना समर्थन है देखिए। हाँ बोलिए। चेयरमैन सर, प्लीज। आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए, लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई। धन्यवाद।